Dear students, welcome. In this session of matrices, we discuss about addition and subtraction of matrices. Let us suppose we have a matrix capital A equal to aij m by n. ये कोई मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के लिए हम नोटेशन जो करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं. उसके एलिमेंट्स जो आते हैं वो ए आई जे से आएगा. अब कोई मैट्रिक्स है, एडिशन से पहले किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन को भी 2 मिनट का काम है, उसको सिखा देता हूं. कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर m बाई n है. अब मैं इसको क्या है किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं. वो जो k है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3, -2, -4 ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो क्या होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको. इस k का एवरी एलिमेंट ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. बस इतना सा काम है. जैसे यहां पर अच्छा कोई ऑर्डर भी चेंज नहीं होता. अगर आप k से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके एवरी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो और मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा. जैसे ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये उसके एलिमेंट्स हैं और ये मैंने स्क्वायर ले रखा है 3/3 का. तो जब मुझे 3a चाहिए तो 3a को मैं कैसे लिखूंगा? 3a इक्वल टू यहां पर हर एक एलिमेंट में 3, चाहे रो वाइज चले चलो चाहे आप कॉलम वाइज चले चलो, 3, 15. 3, 15. अच्छा, लिखने में भी एक के नीचे एक रखो बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और रेक्टेंगल कभी कभी स्क्वायर हो सकता है जब उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी. इसके बाद इधर आ जाओ, 6, 3, फिर अगेन 9, 6. और आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर भी यही रहेगा, कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता है. अब कल्पना करें, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है B और वो है 2, 1, 3, -2, 0, 4. इसका ऑर्डर आप देख ही रहे हैं 2/3 है. अब मैं देन 2b, मुझे क्या करना चाहिए? 2 2 जा 4. 2 हर एक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. 6 -4 0 8. और अब आप मुझे देख करके बताएं क्या इसका ऑर्डर चेंज हुआ? नो, कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ. तो इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें हम बड़े आराम से देखेंगे, सॉल्व करेंगे. यहां मैं एक एग्जांपल आपके लिए और लाता हूं, उसको आप देखें. लेट a इक्वल टू 3, 2, 1 -2, -3, 2. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है. इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है. देन बाय द वे मेरे को 4a चाहिए, तो क्या होगा? 12, 8, 4 -8, -12 और 8. मैं बार बार आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या इसका ऑर्डर चेंज हुआ? नो. तो अगर कोई सर, कोई अंकल आपसे ये पूछ लें कि एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर 4/3 है, तो 3a का ऑर्डर क्या होगा? यही रहेगा जो पहले था. ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा. बस हमें करना क्या होता है, हर एक एलिमेंट को, अगर बाय द वे हमें ka चाहिए तो हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दें. 2a चाहिए तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. एक एग्जांपल और फाइनल आपको दिखा रहा हूं. अब आप ये देखें, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A
1 1 -2 3 -4 5। जो इसका ऑर्डर है वो 2/3 है। बाय द वे मुझे -2a चाहिए, तो ये -2 -2 4 -2 से मल्टीप्लाई करना है, -6 8 -10। अब आप देख लें इसका ऑर्डर 2/3 है। वापस आप एक सेकंड के लिए इसको पढ़ लें पूरे सिस्टम को। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट लेते हैं इसको। अब एडिशन पर आते हैं। वी हैव टू मैट्रिसेस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। उनके नाम हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ऐसी परंपरा है, ऐसा ट्रेडिशन है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो जो हमारे मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ना हम एडिशन कर सकते हैं, ना हम उनका सम कर सकते हैं, ना उनका हम डिफरेंस कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिख रखा है और कुछ नहीं करना होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या काम करें, सबसे पहले छोटे छोटे पप्पू पप्पू जैसे ले लेते हैं, ठीक है, उनको ले लेते हैं, यहां पर इसको पहुंचाते हैं। हमारे पास मान लो ए है और ये है 2 3 1 2 1 4, ये है, और बी है हमारे पास में, उसको ले लेते हैं 3 1 4 3 2 4, ऐसे ये मेरे पास है। अब इसका ऑर्डर देख करके बताएं मुझे। न्यू मैं तो ऐसे हाथ चलाता हूं, 2/3 है। इसका ऑर्डर बताएं मेरे को, ये भी 2/3 है। देन जो a प्लस बी आएगा वो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है बेटा। इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। 1 को इस 4 के साथ ऐड कर दीजिए, 5। इस वाले 1 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, 3। ऐसे ऐड करने बस आपको। ये वाला 3 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 4 2 3 के साथ ऐड हो जाएगा, 5 4 और 4 8। हो गई सर, काम खत्म। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अगर a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर m/n है, तो जो a प्लस बी बनेगा, या आगे चल करके बताऊंगा a माइनस बी बनेगा, उसका ऑर्डर भी यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। राइट, देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ते हैं हम। लेट अस सपोज मेरे पास में 3 -1 0 2, दूसरा ले लेता हूं 4 3 5 3, ऐसे ऐसे। अब यहां आता हूं, इसको इसके साथ लिया मैं, 3 + 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे, फिर 0 + 3 ऐसे बेटा, ये करना होता है बस। -1 + 5 2 + 3, अब जो आएंगे 7 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या था, 2/2 था, इसका भी ऑर्डर क्या था, 2/2 था। तो जो फाइनल आपका रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। तो ये एडिशन है। बस एक और प्रॉब्लम देखते हैं आप, देखिए हमने लिया था 3 1 2 -1 -3 4, प्लस लिया हमने 7 2 3 4 -4, और यहां लिख दिया हमने -2। अब इनके एडिशन से क्या बनेगा, शब्द क्या है, एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑर्डर चेक करो,
इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो पप्पू पास हो गया। इफ A and B are two matrices of same order, then addition will be possible, otherwise not। तो भाई सही रख रखा है मैंने तो। अब हमें क्या करना है बेटा, 3 + 7, ये वाला 3 और ये वाला 7, ये 1 और ये 2, ऐसे बेटा ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है यहां पर। इससे सिंपल कोई नहीं होगा। 2 + 3 लिखें, नीचे लिखें -1 + 4, ऐसे ऐसे आए, -3 -4 4 -2। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3, और मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। 3 + 7 कितने हो गए 10, आगे आपको डायरेक्ट ही लिखने। ये 1 और 2 क्या हो गया 3, ये 2 और 3 क्या हो गया 5, नेक्स्ट -1 + 4 3, ये लास्ट में -3 -4 -7, और ये 4 -2 मैंने ऊपर लिख रखे थे, मैं वापस काउंट कर रहा था इनको, तो ये 2 आ गए। तो ये है बेटा क्या है आपका एडिशन। वापस आप 1 सेकंड के लिए इसको देख लें, फिर नेक्स्ट मैं हटता हूं इधर से, पूरा करें आप। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 मैट्रिक्स हो 3 मैट्रिक्स हो, कैसे करेंगे A - B + C, जो भी आए उस काम के लिए बेटा जो मैट्रिसेज हैं उनके ऑर्डर्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। बस ये A - B, यहां पर क्या होगा बेटा, ये A - B है, ये हमारी टाइपिंग एरर है, बस इसको आप सुधार लें, हो जाती है, कोई कितनी कोशिश करें। यहां पर A - B, इसको प्लस मत पढ़ लेना, अपना टॉपिक ही सब्ट्रैक्शन का है। अब इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। लेट अस सपोज मेरे पास में A है, वो है 3 4 5 7 2 3, और मैंने आपको B दे दिया 1 2 4 1 1 0। अब मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों A - B बताइए, जल्दी से बताओ आप, A - B आपके पास में क्या आएगा। देखें A - B, टू 4 - 2 5 4 1 7 1 6 2 1 1 3 0 3। चेक करें जरा, 3 - 1 2, 5 - 4 1, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 7 - 1 6, 3 - 0 3। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थ्योरी थी बेटा। अब हम काम करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, इनमें कोई विशेष चीज नहीं थी। यहां देखें A है B है, मैं चाहता हूं कि आप खुद फाइंड करें, थोड़ी सी देर के लिए वीडियो पॉज कर दें, दर दर आप निकालें, आंसर देखें आप क्या होता है। यहां जैसे अपने को चाहिए 2A, तो आप लिख लें 2A इक्वल टू क्या हुआ -4 10 6 और ये 8। अब आगे क्या चाहिए मुझे, 3B, लिख लें आप 3B, क्या होगा बताएं, 3 5 जा 15 9 3 3। अब इसके बाद आए आप 2A + 3B पर, क्या होगा, इसको इसके साथ ऐड करें, -4 15 ऐसे
6 को 3 के साथ करें, 10 + 9, 8 + 3, आपका आंसर 11, 19, 9 और बेटा 11। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल है, इनमें कोई भेद पड़ना नहीं है, बस आपको मैं फिर दोबारा दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास में इसी का, एग्जाम्पल 2। ए को आप ऐसे लिख लें 1 1 3 2 1 0। बी को लिख लें आप 4 1 2 1 -2 -3। दोनों के ऑर्डर तो सेम रखने पड़ेंगे अगर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। अब आपसे पूछा जाता है 3a + 4b, ये पूछा जाता है। तो 3a 3 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 प्लस 4b, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 4 जा 16, यहां 4 8 4 -8 -12, ऐसे बेटा। अब आपको क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे इसके साथ में इसको पकड़ो आप, तो ये कितने हो गए 19, ये क्या हो गया 7 17, सेकंड वाला 9 + 8 6 4 10, और बेटा 3 ये -5 हो गई और ये -12 हो, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। फिर वापस एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखें आप। बाय द वे आपको ये कह दिया जाए a = 3 4 5 7 3 1, ठीक है। a + b = 7 3 2 5 5 4, फाइंड b, ये कह दिया जाए आपसे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। a + b = 7 3 2 5 5 4, b = 7 3 2 5 5 4 -a, अगेन b = 7 3 2 5 5 4 -a, a की जगह पर हम लिख देंगे 3 4 5 7 3 1, ऐसे ऐसे। अब ले आओ बेटा इसके आंसर को, 7 - 3 क्या आया 4, 2 - 5 5 - 3 3 - 4 -1 5 - 7 -2 4 - 1 3, ये आंसर आ गया। तो ऐसे इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, ये बुक के अंदर हैं भी, आपको भी सॉल्व करनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ए लिख रखा है, बी लिख रखा है, फाइंड 2a - 3b। अब कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप लिखें 2a = 2a की वैल्यू लिख लें 4 6 2 4 0 8, 3b उसको लिख लें 3 9 6 3, ऐसे ऐसे। 2a - 3b 2a - 3b = 4 6 2 4 0 8 -3 9 6 3 12 6, और इसके रिजल्ट को लाएं 4 - 3 होगा, अगर प्रेम से करें तो 6 - 9 होगा,
2 माइनस 6 होगा, 4 माइनस 3 होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 माइनस 12 होगा, ये मतलब था उसका। 8 माइनस 6 होगा, 4 माइनस 3 1, माइनस 3 माइनस 4 1, माइनस 12 और 2, बस कहानी खत्म। ये है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है हमारे पास में। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक नई बात होती है। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं, नए ऑपरेशंस देखते हैं, तो ये आता है। ये जो शब्द आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, जो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स होता है, सिंपल छोटे बच्चों वाला, उसमें एडिशन के लिए 0 है आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे उसको बिगाड़ेगा नहीं। 0 प्लस 4, 4 प्लस 0, 4 ही रहेगा। ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, और आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हो। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बोला जाता है। एक शब्द आता है यहां आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी। ये कोई ऐसा, जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स होगा, नॉर्मल जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है उसके अंदर कोई ऐसा नंबर होगा जिसको, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए लें तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें हम, वो नंबर नहीं बिगड़े। 8 इंटू 1 8 ही रहेगा, और 1 इंटू 8, इसको आगे पीछे दोनों तरफ तरीके से देखना पड़ता है। इधर भी राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट में भी करते हैं। जैसे 5 इंटू 1 क्या आएगा 5, 1 इंटू 5, ऐसे आगे पीछे। अगर वो ये इसके लिए करके चेक कर रहे थे, ऐसे ही माइनस के नंबर्स के लिए भी चेक करते हैं, 1 इंटू माइनस 3, चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन के लिए जो सिंपल मैथमेटिक्स है हमारी बचपन वाली, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन, जैसे यहां ऑपरेशन प्लस का है तो उसको किया जाए ऑपरेशन को, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स को ना बिगाड़े। तो ऐसी जो शख्सियत है, ऐसी जो स्पेशलिटी है, वो 0 मैट्रिक्स में ही होती है। किसमें होती है? 0 मैट्रिक्स के अंदर ही होती है, और वो सेम ऑर्डर का हमको रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास हमने ये कहा कि ए हमारे पास ये है 2 3 1 4 5 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी, इससे तो हम उसको डिनोट करेंगे ओ से, और वो 0 0 0 0 0 होगी। एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं इसको ऐड करूंगा ए प्लस ओ या 0 0 प्लस ए, ये बिगड़ेगा नहीं, ये ए ही रहेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? उसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। लेट अस सपोज मेरा कोई मैट्रिक्स ये है 3 4 5 7, तो इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी कही जाएगी वो ये कही जाएगी, ये वाली। क्योंकि अगर मैं इसमें b प्लस ओ करूंगा तब भी b रहेगा, और ऐसे करूंगा तब भी b रहेगा। लेट अस सपोज मेरे पास में C है कोई मैट्रिक्स 1 3 4 5 9 2 3 4 माइनस 2, इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, या न्यू भी कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन, ज्यादा बढ़िया शब्द तो यही है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो वो क्या होगी? ये होगी, इसी ऑर्डर का रहेगा वो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सब्ट्रैक्शन के लिए
कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं होती, हमारे सिंपल मैथमेटिक्स में भी नहीं होती। 3 - 0 तो 3 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं 0 - 3 करूंगा तो बात बिगड़ गई, एलिमेंट बिगड़ गया। अपना मुन्ना बिगड़ना नहीं चाहिए बस। जबकि 3 + 0 0 + 3 इसमें नहीं बिगड़ेगा। तो इसको राइट और लेफ्ट दोनों साइड से करके देखना पड़ता है। ये किसी भी ऑपरेशन के लिए, जब भी आप कोई नई मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाओगे, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, उसमें भी ये टर्म आए होंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, सब आए होंगे जो उसके अंदर। तो जो इसका फिर पूछा जाएगा कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स ए के लिए -a होता है, क्योंकि ए में अगर मैं -a को ऐड करूंगा तो 0 आएगा, यानी ये वाला। इसके लिए अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूंगा तो वो -b होगा। बस कुछ नहीं होता, नेगेटिव कर देते हैं, हर एलिमेंट के साथ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस थी। हाँ, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो नल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, उसका ऑर्डर सेम रहता है। अगर m/n ऑर्डर का है ए मैट्रिक्स, तो उसका जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी इसी ऑर्डर का होगा, हर एलिमेंट उसका 0 0 0 0 होगा। ये आप जानते ही हो। अब अपन नेक्स्ट पर आ जाएं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर कोई ए है और उसका ऑर्डर m/n है, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो -a होगा, सेम ऑर्डर का होगा। उसके पीछे कारण यही है, देखो आप क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे आपको बोल चाल में एक बात याद होगी, मैं आपको याद दिलाऊं जो आपको समझ में आ जाएगी। 4 का इनवर्स आप 1/4 को कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर बनाता है, जो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है। आगे पीछे कहीं भी करके देख लो, 3 का इनवर्स जो है 1/3 होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर बनाएगा। 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। आगे पीछे कहीं से भी करके देख लो, तो ये वाली बात होती है। अब इसको क्लीन करते हैं हम। तो जो एडिशन के लिए, बाय द वे, ये है कोई 2 3 1 4 -4 -3, ये कोई मैट्रिक्स ए है। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखा जाए तो वो -a होगा। कुछ नहीं करना आपको, बस ये 2-3 भारी भारी से शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है? काम वाम में तो जो आएंगे सो आएंगे। ये है, उसी ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, और क्या होगा? ऑर्डर सेम रहेगा। बस अगर b है तो उसका एडिटिव इनवर्स -b होगा। अगर मेरे पास b ये है और मैंने कहा 6 7 2 3, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -b होगा, -6 -7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 0 0 0 0 आएगा, जो जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब इसको आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए पढ़ लो बस। ठीक है बेटा, ये क्लियर, ये टर्म। नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन जो होता है वो एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, कम्यूटेटिव होता है। ये कम्यूटेटिव शब्द का मतलब होता है अदल बदल, चेंज करना। आप कहीं भी देखोगे a + b b + a तो होगा ही होगा। हमारे सिंपल मैथमेटिक्स में होता है 3 + 2 = 2 + 3। तो जब 3 + 2 = 2 + 3 हो जाता है तो कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो यहां भी अगर हम 2 मैट्रिक्स लेंगे, a + b करेंगे, तो ऑब्वियसली वो b + a के इक्वल होगा ही होगा। तो इस बात को कह देते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का जो हिंदी में मतलब होता है उनका क्रम बदलना, अदल बदल करना, बस ये बात होती है, इधर उधर कर देना। तो होता है हाँ ऐसा, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये 3 है, कोई मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के, भाई एडिशन के लिए आपको ऑर्डर तो सेम रखने ही पड़ेंगे। तो a + b + c, यानी पहले हम b + c में ऑपरेशन लगा लें एडिशन का, उसके बाद उसको a से ऐड करें। पहले हम b + c को ऐड करें, वापस हम a में ऐड करें, और ऐसे ही काम a + b को ऐड कर लें, फिर c के साथ करें, तो बात तो बराबर ही आएगी। ये इस तरीके की कहानी समझाने की कोशिश की जा रही है आपको।
देखें आप कि भाई 2 + 3 + 4, इनको ऐसे कर लो, फिर क्या काम करो 2 + 3 + 4 करो, तो भाई साहब दोनों साइड में 9 9 ही आएंगे। इस बात को ये कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन का पालन हो रहा है, फॉलोज। जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। इसके बाद एक बात इसके अंदर ये आती है कि k कोई कांस्टेंट है, 2 3 -2 3 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट है, तो k + k भी के इक्वल होता है। सिंपल बात, k का मल्टीप्लाई अलग अलग करके भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। बस ये हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए बेटा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है x + y है। पहले कोशिश आप करें निकालने के लिए, फिर उसके बाद हम मैदान में आते हैं आपके साथ में। देखते हैं बेटा क्या है x + y, ये गिवन में लिख लेंगे हम, x + y = 7205, ये लिख लेंगे। उसके नीचे डाल देंगे जो भी लिख रहा है हमारे पास, x - y लिख रहा है ना, 3003, ऐसा लिख देंगे। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। ये स्क्वायर है, देखो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल सेम है। अब जैसा हम बचपन में करते थे, इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, इनको ऐड कर देना चाहिए। ऑन एडिंग 1 और 2, तो क्या हुआ, ये भाई से भाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन आप चाहो तो एक बार 7205 + 3003, वापस आए आप, 2x 7 + 3 क्या हो गया 10, 0 0 0, ये आगे 2, ये आगे 8। इसका मतलब x क्या आया 1/2, 10 0 2 8। अगेन x क्या आया, x की वैल्यू आ गई 1/2, सबके साथ होगा 5104, x फाइंड हो गया बेटा। अब क्या काम करें, इसके बाद में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या होगा 5104, और ये आया मेरे पास y, सामने चला गया मेरे पास 7025, राइट। वैल्यू मैंने x की डाल दी। अब इसके बाद क्या होगा, ये y है, कैपिटल Y = 7205 माइनस हो गया बेटा 5014। अब इसको आप सॉल्व कर दें, यहीं पर करे दे रहे हैं हम। 7 - 5 आ गया 2, 2 - 1 आ गया 1, 0 - 0 आ गया 0, 5 - 4 आ गया 1, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आप चमक बच जाना, आप सोचने लग जाएं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, x + y है। बचपन में आपने ऐसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व की हैं, x + y आ गई, x - y आ गई, तो एक बार दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोबारा आप दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे y इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, y इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, ऐसा करके भी उसको y की वैल्यू आ जाती, 2y आ जाता, और उसको हम निकाल देते बेटा, फाइंड कर देते। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 2x + 3y, नोट कर लें उसको, 2x + 3y, यहां लिखें हम 2x + 3y = 2430, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। 3x + 2y, उसको नोट कर लेते हैं। वो मेरे पास 2 - 2
और ये आ गया -1 5, नंबर 2 आ गई इक्वेशन में। कोई प्रॉब्लम नहीं हमें किसी तरीके की। अब देखें, जो हमने बचपन में काम किया था ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं की थी क्या, कि भाई ऊपर वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों जगह सेम आ जाएगा, 6 बाई कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। वापस देखें, हम ऊपर क्या काम करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो यहां से आपके पास 6 बाई आ जाएंगे दोनों में, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलते हैं मैदान में, आते हैं। तो क्या काम करें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x, 6 बाई आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 8 6 0, इसको हम बचपन में जैसा कहते थे इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9x, 6 बाई 3 से कर रहे हैं 3 2 जा 6, -3 -6 15, नंबर 4। अब क्या काम करोगे, बाई इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये करोगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 जल्दी से करना। यस सर, क्या आया आंसर बताएं जल्दी। 4x 9x -5x कर दिया होगा ना आपने, और ये माइनस, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। तो आपके पास क्या आ गया, -5x आ गए। अब इसको आपको लिखना चाहिए समझने के लिए कि भाई ये 4 6, ये 8 0, यहां आपको माइनस लगाना चाहिए, 6 गलती नहीं होगी, -6 15। फिजिक्स में पढ़ते हो ना एरर वाला चैप्टर, तो ऐसे कोई एरर नहीं आएगी। ये 4 -6 -2, 6 माइनस प्लस, तो ये 12 होगा बेटा। 8 -3 11, 0 -15 -15। अब क्या काम करना है आपको, x की वैल्यू -1/5 -2 11 12 -15, तो x की वैल्यू -1/5 को अंदर भेजें, 2/5 -11/5 -12/5, और बेटा ये 3 आ जाएंगे। तो ये मेरे पास x आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप इस नंबर 1 इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। अब हम यहां से इसको डिलीट करते हैं। x की वैल्यू को बेटा यहां से डिलीट कर रहे हैं, यहां पकड़ना है, ऑलमोस्ट सभी डिलीट होगा। ये 2 और ये 2/5 -11/5 -12/5 3 + 3y = 2340। अब आप कैलकुलेट कर लोगे पूरे को, देखें। यहां से बेटा इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 4/5 -22/5
-24/5 और ये 6 आया और ये 3 आ गया और ये 2 3 4 0 आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 4/5 -22/5 -24/5 और ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं 3y की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास में। अब एक साथ लिखूंगा मैं 2 - 4/5 ऐसे 2 - 4/5 2 - 4/5 यहां से बेटा 4 इस वाले एलिमेंट को ले रहा हूं 4 + 22/5 ऐसे ऐसे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास आएगा 3 + 24/5 क्यों होगा ये? क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और लास्ट 0 - 6 हो जाएगा। फिर मेरे को y की वैल्यू बताने के लिए 1/3 करना होगा। 5 × 2 = 10 और ये 4 6/5 5 4 = 20 42/5 5 3 = 15 और 39/5 और ये -6 और ये y की वैल्यू आ रही है बेटा 1/3 2/5 14/5 13/5 -2। ये हमारे पास इस तरीके से x और y की, इसके अंदर केवल कैलकुलेशन ज्यादा थी और तो कुछ भी नहीं था। मैंने सिस्टम आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। यहां देखें आपके पास y दे रखा है 2x + y की वैल्यू बता रखी है। कोई बात नहीं, अपन लेकर के आएंगे, नोट कर लें क्या है हमारे पास। गिवन दैट, उसको हम पढ़ लें। जो भी है y इक्वल टू 3 1 2 4 नंबर 1 इक्वेशन 2x + y इक्वल टू नंबर 2 इक्वेशन 1 -3 0 2। ठीक है, अब क्या काम करना चाहिए आपको? y इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपका क्या होगा? ये y आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएंगे? 2x आ जाएंगे। 1 -3 0 2 -3 1 2 4। अब क्या आया बेटा? 2x। बताएं आप क्या पढ़ते हो आप? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 - 3 1 - 3 0 - 2 -3 -1 और 2 -4। तो 2x की वैल्यू आई मेरे पास और वो क्या आ गई? 2x -2 आ गई, फिर -4 आ गई, -2 -2। तो बेटा x की वैल्यू जो आएगी 1/2 -2 -4 -2 -2, x की वैल्यू -1 -2 -1 -1। दोबारा चेक कर लें इसको एक बार। ये y है, ये 2x + y है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, y कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल टू 1 0 -3 2 -3 2 1 4 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4। ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए और लास्ट में जाकर के हमने 2 से इसको डिवाइड मार दी। ये कहानी थी बेटा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। उस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है हमारे पास में। यहां पर दे रखा है ट्वाइस ऑफ दिस। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट लगते हैं अपन को सॉल्व करने में। हैं? क्यों सर? बच्चे चैंपियन हो चुके हैं। ये लगा हुआ है ट्वाइस
1 0 3x ऐसे ऐसे, प्लस लिखा हुआ है, y लिख रहा है 1 लिख रहा है, 0 2 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 5 1 6 8 ये लिख रहा है बेटा। ओके, अब इसको यहां बैठाएं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 3 2x ऐसे लिख देते हैं। ये y 0 1 2 और ये लिख देते हैं 5 6 1 8। अब क्या होगा भाई, ऐड करें, 2 प्लस y हुआ, 0 प्लस 1 हुआ, आने दें इनको, 3 प्लस 0 हुआ, 2x प्लस 2 हुआ, सामने ले जाते हैं इनको, 5 6 और क्या लिखा हुआ है 5 6 1 2 5 6 1 8। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर करेक्शन होना चाहिए। आप 1 मिनट देख लें आप, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैट्रिक्स सेम कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, और यहां पर जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 में 3 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गलती हमारी है, ये करेक्शन यहां आ गया और ये 2x आ गया, राइट, 2 6 0। अब इनको ऐड करेंगे हम तो 2 प्लस y 6 प्लस 0, यहां पर क्या आएगा 6 आएगा, इसके साथ में 6 प्लस 0, ये हुआ 6 और ये हुआ 2x प्लस 2। अब सारे एलिमेंट देख लें बेटा, ये 6 फ्री, ये भी आ गया, कोई करेक्शन नहीं, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे चेक होंगे बेटा, 2 प्लस y को क्या कह देंगे आप 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 3। क्वेश्चन में सही था, हम गलत थे जो हमने करेक्ट कर लिया, क्योंकि जब हमने 2 का मल्टीप्लाई करा 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 होना चाहिए था, ये 0 और ये 2x, फिर वापस इसमें कोई चेंज नहीं था, ये 2 प्लस y हो गया, 6 प्लस 0 हो गया, 0 प्लस 1 2x प्लस 2 ऐसे ऐसे। तो आप ये वाला 6, ये 6 है और ये 0 प्लस 1 1 है, ठीक है, तो ये 2 प्लस y को हमने 5 कर दिया। अब लास्ट में आए आप 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 3 आई, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, अब है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z t। आपको दे रहा हूं करने के लिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व करें। ये क्या होगा, यहां पर आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले बताएं आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x फिर 2y 2z 2t, फिर 3 को ले जाएं, 3 0 माइनस 3 2 जा 6, फिर उस वाले 3 को ले जाएं, 9 12 15 और ये 18। अब क्या होगा, यहां देखें 2x में कौन ऐड होगा 3, 2y में कौन ऐड होगा 0, 2z माइनस 3 2t प्लस 6 9 12 15 18। अब बेटा इन सबको हमको कंपेयर करना चाहिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 15। तो यहां से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2x की वैल्यू 9 माइनस 3 6, x आ गया हमारे पास 3, 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 और z की वैल्यू 18/2 9 आ गई बेटा। फिर नेक्स्ट 2y इक्वल टू 12, तो बेटा हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। उससे नेक्स्ट 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 2t की आई 12 और t आया मेरे पास 6। हमने हर को फाइंड कर लिया। इसके अंदर इस प्रॉब्लम में एडिशन भी हो रहा है और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें
तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वो भी आ रही है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। फिर उसके बाद क्या आते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसके बाद तीसरी कंडीशन जो है इसके अंदर जो लागू हो रही है, किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है, एडिशन भी आ गया, इक्वलिटी आ गई, किसी के साथ में ये भी आ गया अपना मल्टीप्लीकेशन इसके स्केलर के साथ में। अब इसके बाद अगला एग्जांपल आता है हमारे पास में। इसको हम कैसे बनाएंगे? गिवन दैट लिख करके, गिवन दैट, और हम नोट कर लेंगे गिवन दैट, उसमें एक्स स्मॉल वाला लिख लेता हूं मैं, 2 3, ये लिख लेता हूं y, -1 1, और ये 10 5। जानते हैं ये किस तरीके के मैट्रिक्स हैं? ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। 2x 3x, y को मल्टीप्लाई करेंगे, -y y, और ये 10 और ये 5। फिर आगे बढ़ाएंगे हम इस जलूस को, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x -y, और ये 3x + y, ये आ जाएगा मेरे पास 10 और ये 5। अब मैं इनकी इक्वलिटी को लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2x -y 10, 3x + y 5। ऐड कर रहे हैं, ऐड, जब हम ऐड करेंगे तो 5x 15, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, उसको इसमें पुट कर देंगे, 3 × 3 + y = 5। तो y की वैल्यू मेरे पास 5 - 9 करने से -4 आ जाती है। तो ये हो गए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरीके से बेटा हमने आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीख लिया है। एडिशन कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले एक बढ़िया सा एग्जाम्पल और आ रहा है, इसको आप और देख लें, फिर कहानी खत्म करते हैं इसकी। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। मैं सोच रहा था ये पीपीटी खत्म हो गई है, लेकिन है उसके अंदर एक क्वेश्चन, तो इसको भी आपको करा देता हूं। देखिए आप, सबसे पहले आप इसको cos थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहां पर कीजिए, ये हो गया sin थीटा cos थीटा। इसके साथ कीजिए sin थीटा cos थीटा। आगे कीजिए cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहां बढ़िए बेटा, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। sin स्क्वायर थीटा आपको मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आए आप, इक्वल टू यहां लगा देना चाहिए था आपको, ये इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है। सबसे पहले आप लें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड एलिमेंट हमारा sin थीटा cos थीटा, उधर से लें, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, sin थीटा cos थीटा। कोई बात नहीं, बच्चों को डरना नहीं चाहिए। फिर आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर उसके बाद आएगा प्लस sin थीटा cos थीटा, इसके बाद में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है जो बताएगी 1। ये तो बेटा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये sin थीटा cos थीटा उससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। तो ये I होता है या I2 होता है सेकंड ऑर्डर का। तो ये था बेटा, ओके। और देख लेते हैं कोई बाई द वे हो। अरे वाह, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम डायरेक्ट किसी तरीके से, देखते हैं हम। यहां से लिया बेटा इसको, और ये मेरे पास आया 3x, ये 3z, ये आया 3y, ये आया 3w, और ये सामने जो मेरे पास लिखे जाएंगे x + 4 -1 zw, 6 + x + y 2w + 3, ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे। अब इनको आप इक्वल कर देंगे बेटा, ठीक है, ओके। हाँ तो माय डियर, देखें अपन इसको, 3x 3y 3z 3w, चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। पहले x + 4 -1 + z
6 वा 2w प्लस 3, बिल्कुल सही। अब करना क्या है अपने को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है बेटा। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, इसको पकड़ो आप, यहां से इसको मेरी साइड में लाओ तो ये माइनस हो जाएगी और ये 2x आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ गई। एक काम खत्म हुआ बेटा अपना। अब इसके बाद इस वाले पर आए, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। इस y को लाएं ऐसे, बड़े बच्चों आपको तुरंत सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 6 और x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 2, तो ये मेरे पास 2y आ गए, यहां से मैंने y को निकाल दिया 4, राइट। नेक्स्ट 3z, पहले w वाले से ले आता हूं, 3w 2w प्लस 3, इससे 3w और 2w प्लस 3 से इसको इधर भेजा तो 3w माइनस w3, इसने मेरे को 2w 3w माइनस 2w, तो इसने मेरे को w की वैल्यू बता दी 3, w वही आ गए 3w माइनस 2w, w इक्वल टू 3। लास्ट में बेटा अपने पास जो लाना है, कंपेयर करना है, 3z माइनस 1z प्लस w, ये वाला z इधर आएगा, 3z माइनस z 2z माइनस 1 w की वैल्यू 2z 2, z की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास में। तो मैंने हर एक को बेटा फाइंड कर लिया, एवरी z इक्वल टू 1 फाइंड हो गया। देख सकते हैं आप लोग। आनंद, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर कोई है तो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा हो गया होगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।